जल्दी से शामिल कर देंगे शीर खोरमे में। बिस्मिल्लाह। चलेंगे एक प्यारी सी प्लेट में। बिस्मिल्लाह। तो ये देखिए माशाल्लाह, थोड़ी सी गार्निश करेंगे बादामों की, पिस्ते शामिल करेंगे। खजूर भी शामिल कर देंगे। तो माशाल्लाह जी ये देखिए और कितनी ज़बरदस्त शीर खुरमा की रेसिपी बनकर रेडी माशाल्लाह। ये देखकर माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल शीर खुरमा की रेसिपी शेयर करूंगा आपके साथ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है, तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शीर खुरमा की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 किलो दूध ले लिया है। ये मैंने खुला दूध लिया है, फुल फैट लिया है। आप चाहें तो फुल फैट वाला जो डब्बे वाला दूध मिलता है वो भी ले सकते हैं। 1 कप मैंने सेवियाँ ली हैं बारीक वाली, और देसी घी लिया है। जितना शामिल होगा मैं आपको बताऊंगा। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून है, और आधा कप चीनी है। और ड्राई फ्रूट जो मैंने लिए हैं वो 4 से 5 खजूरें हैं, जिनको मैंने इस तरीके कट कर लिया। और 2 टेबल स्पून किशमिश है, आधा कप चॉप किए हुए बादाम है, और 2 टेबल स्पून ही पिस्ता है, इसको भी मैंने इस तरीके चॉप कर लिया। तो ये किस तरीके बनेगा वो सारा तरीका आपके साथ शेयर करता हूँ। किस टाइम पे कौन सी चीज़ हमने शामिल करनी इसमें, तो आप मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शीर खुरमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें ना हम शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून देसी घी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल या डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं। घी हमारा मेल्ट हो चुका है, तो इसमें हम शामिल कर देंगे सेवियाँ। तो सेवियों को ना हमने हल्की आंच पे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक रोस्ट कर लेना। ये आपने स्टेप ज़रूर करना है, ताकि सेवियों का जो कच्चापन है ना वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। सेवियों को मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, सेवियों को ना मैंने तकरीबन 2 मिनट तक हल्की आंच पे रोस्ट कर लिया है। तो सेवियों की रोस्ट होने की जो खुशबू होती है ना वो आना शुरू हो चुकी है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे ड्राई फ्रूट, और 1 मिनट तक हम इनको भी रोस्ट कर लेंगे सेवियों के साथ। इनको भी आपने ज़रूर रोस्ट करना है, ड्राई फ्रूट को। और ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी आपके पास जो भी अवेलेबल हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही आपने सेम शामिल करने। 1 मिनट तक मैं इनको रोस्ट कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, 1 मिनट तक ड्राई फ्रूट को भी मैंने रोस्ट कर लिया। अच्छा, इनको रोस्ट नहीं ना करेंगे तो इनका जो फ्लेवर है ना वो निकल के नहीं आएगा। आप चाहें तो इनको बगैर रोस्ट किए हुए भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। तो इनको आपने लाजमी रोस्ट करना है सारी चीज़ों को। अब हम इसमें शामिल कर देंगे दूध। बिस्मिल्लाह। चलें, और अब आपने ना इनको सारी चीज़ों को मीडियम टू लो आंच पे पकाना है। अगर हाई फ्लेम पे पकाएंगे सेवियाँ आपकी गल जाएंगी, लेकिन फिर भी इनके अंदर वो टेस्ट नहीं आएगा जो शीर खुरमे से आता है। तो इनको आपने बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है। तब तक पकाना है जब तक ये दूध हमारा अच्छी तरह थिक नहीं हो जाता, गाढ़ा नहीं हो जाता, और सारी चीज़ें एक जान नहीं हो जाती। तो फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है, कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं। बगैर कवर के आपने इनको पकाना है। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो हल्की आंच पे मैं इनको पका लूँ थिक होने तक। फिर हम इसका जो नेक्स्ट स्टेप है इसको कलर देने का, इसके अंदर चीनी आपने किस तरीके से शामिल करनी है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो सेवियों को मैं पका लूँ दूध थिक होने तक, फिर आपसे मिलता हूँ। तो इधर सेवियों को ना और दूध को मैंने तकरीबन मीडियम टू लो आंच पे 20 से 25 मिनट तक पका लिया है। सेवियाँ हमारी अच्छी तरह पक चुकी हैं और दूध भी हमारा अच्छी तरह थिक हो चुका है। अभी हमने इनको चीनी शामिल करने के बाद फिर से पकाना है। तो आपने इधर ही इसको फुल नहीं डन कर लेना, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर चीनी
शामिल करनी है। अच्छा, आप शीर खुरमा घर में किस तरीके से बनाती हैं? आपने ड्राई फ्रूट लिए वो भी शामिल कर दिए कढ़ाई में, और सिवियाँ ली वो भी शामिल कर दी, चीनी भी शामिल कर दी, दूध भी शामिल कर दिया, तो चूल्हे के ऊपर रख दिया। इस तरीके शीर खुरमा नहीं बनाया जाता। शीर खुरमा जो मैं आपके साथ तरीका शेयर कर रहा हूँ इसी तरीके से बनाया जाता है। चाहे आप डब्बे वाला जो शीर खुरमे की डब्बी आती है बाज़ारी उससे बनाएं, या जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस तरीके बनाएं, तो आपने सेम तरीके को फॉलो करना है, फिर ये शीर खुरमे का आपको टेस्ट मिलेगा। तो अब हम इसको साइड पे करते हैं और जो बाकी स्टेप पे चीनी शामिल करने वाला वो शुरू कर लेते हैं। चीनी शामिल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना आपने। तो इसके अंदर ना हम चीनी शामिल कर देंगे। चलें, थोड़ी सी मैं बचा लूँगा, ज़्यादा लग रही है। तो चीनी को ना आपने छेड़ना नहीं है, इसको हल्की आंच पे आपने करमलाइज करना है। तो इसके अंदर ना तो आपने कोई स्पैचुला लगाना है ना चम्मच लगाना है। तो इसी तरह ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक करमलाइज हो जाएगी। अच्छा, जो डब्बी वाला आपको मिलता है ना शीर खुरमा बाज़ार से, उसके अंदर किसी डब्बे में ब्राउन शुगर होती है, किसी डब्बे के अंदर वाइट शुगर होती है। तो जिसके अंदर ब्राउन शुगर होती है उसका थोड़ा सा जो कलर है वो मार्केट वाला जो होता है शीर खुरमा उसी तरह आता है, और जिसके अंदर वाइट शुगर होती है उसका फिर जिस तरीके आप घर में नॉर्मल खीर बनाते हैं उसी तरह कलर आता है। तो इनको ना हम शामिल करेंगे करमलाइज बना के चीनी का। तो इनको हम इसी तरह मेल्ट होने देंगे। जब ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगी फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो ये देखें आहिस्ता आहिस्ता चीनी जो हमारी वो मेल्ट होना शुरू हो चुकी है, करमलाइज बनना शुरू हो चुकी है। तो इसके अंदर आपने कोई चीज़ नहीं हिलानी। तो इसी तरह ये करमलाइज हो जाए फिर हम इसको शामिल करेंगे शीर खुरमे में। तो चलें जी, चीनी हमारी अच्छी तरह करमलाइज हो चुकी है। तो इसको हम गर्मा गर्म शामिल कर देते हैं हमारे शीर खुरमे में। तो अब ना इसको हम जल्दी से शामिल कर देंगे शीर खुरमे में। बिस्मिल्लाह रहमान। पैन को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। चलेंगे अच्छी तरह मिक्स करते हुए ना हम इनको तब तक पकाएंगे जब तक हमने जितना भी इसको पकाना है, ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा नहीं करना। ये जो शीर खुरमा होता है ये पतला ही सर्व किया जाता है। इसी तरह मिक्स करते हुए हम इनको पका लेंगे। 4 मिनट पकाएं, 10 मिनट, जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। तो कलर भी देख सकते हैं माशाल्लाह बाज़ार जैसा आ चुका है। तो ये इसके ऊपर ना मलाई आ चुकी दूध की, क्योंकि हमने इसको उतार के नीचे रखा था। जब ये ठंडा हुआ था तो इसके ऊपर मलाई आ चुकी है। तो जब ये अच्छी तरह गर्म होगा, मिक्स होगा, तो ये मलाई ऑटोमेटिक मेल्ट हो जाएगी। तो इसको मैं रेडी कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, शीर खुरमे को ना मैंने तकरीबन मीडियम टू लो आंच पे फिर से 10 मिनट पकाया है और शीर खुरमा हमारा बनकर रेडी। ये देखें इस तरीके स्पैचुले के ऊपर ना इसको रुकना चाहिए। ये देखें, और ये रेडी हो चुका है। जल्दी से हम इसको डिश आउट करते हैं। तो आपने मेरे साथ रहना है। वीडियो अच्छी लग रही है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें जी, अब हम इसको डिश आउट करेंगे एक प्यारी सी प्लेट में। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त शीर खुरमा की रेसिपी हमारी बनकर रेडी माशाल्लाह। इसके ऊपर ना हम थोड़ी सी गार्निश करेंगे बादामों की, पिस्ते की और खजूर, इस तरीके। पिस्ते शामिल करेंगे। थोड़ी सी हम इसमें बारीक कटी हुई खजूर भी शामिल कर देंगे। तो माशाल्लाह जी ये देखो कितनी ज़बरदस्त शीर खुरमा की रेसिपी बनकर रेडी माशाल्लाह। तो इसको ना आपने यक ठंडा करके फिर आपने इसको सर्व करना है। ये देखकर माशाल्लाह। तो जब आप इसको ठंडा करके मेहमानों को पेश करेंगे या घर वालों को तो इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ें हो जाएंगी। ये खोया ही बन चुका है माशाल्लाह। ये देखिए
मज़ेदार टेस्टी ईद स्पेशल शीर खुरमा की रेसिपी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ याज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।